Mumbai never stops. Every day, millions move on buses, trains, taxis, and rickshaws. And behind every journey are drivers, the unseen force keeping the city alive. They work hours long through heat, rain, and traffic. Their struggles often go unnoticed, yet they carry the weight of safety responsibility for us all. Let's take a dive into the world of those who run the city of dreams on its wheels, the unrecognized superheroes. पास ज़्यादा प्रॉब्लम क्या देते हैं मेन? ज़्यादा तो पुलिस वाले बहुत फाइन मारते हैं, खड़ा रहने को नहीं दे रहे। पीछे आगे से नहीं मारेंगे लेकिन पीछे से मार देते हैं फाइन। और वो फाइन इतना मारते हैं, 200 रुपये का अगर मतलब कानून गवर्नमेंट का है तो उनको अगर बोलने को जाएगा तो साहब 200 रुपये मतलब आप मार सकते हैं, ठीक है थोड़ा सा गलती हो गया, अब मानते हैं ना, मानने का तो फिर हम मान लेते हैं तो अपने से कोई दोनों नहीं होता है, फिर भी मानना पड़ता है। नहीं तो ज़्यादा फाइन मार देते हैं, कुछ बोलने को जाएगा तो डबल फाइन। तो अभी किसके पास जाएगा? न्याय मतलब हो रहा ही नहीं है। अभी कोई रॉन्ग साइड से जाता है वो गलत है, बराबर है, वो तो फॉल्ट में है, उसको मारना चाहिए। लेकिन सीधा जाता है उसको भी मार देते हैं। अगर सामने वाला गाड़ी बंद पड़ गया सिग्नल के ऊपर तो हम जाएंगे कहाँ? उसको तो मारेगा लेकिन साथ साथ में हमको भी मार देते हैं। फॉल्ट में वो है, हमको भी भोगना पड़ रहा है। ये ऐसा कायदा मतलब अच्छा नहीं है। सही है। 4 घंटा अगर चलाएगा 500 रुपये मतलब हमको मिलेगा भी नहीं, और 500 रुपये भरने के ताकत है कि रेलवे सर्विस को बेहतर बनाने के लिए आपके हिसाब से क्या इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है? मुझे लगता है कि थोड़ा सा और गाड़ी को बड़ा करना चाहिए और पब्लिक को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए, पूरी पुलिस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। आपको क्या लगता है प्रेग्नेंट औरतें और बुजुर्ग लोगों को रिक्शा में डिस्काउंट मिलना चाहिए? भाई हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, हाँ ये कि संभाल के उनको आराम आराम से लेके जा सकते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है कि हम लोग डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। जैसे कोई कोई ऑटो वाले ज़्यादा पैसे लेते हैं पास में जाने का, तो आपको लगता है ये बात सही है? सही भी है गलत भी है। गलत ऐसा है, हमको भी वो डर है कि हमने ज़्यादा कम हमको मिला, सामने वाले बोलेगा कि हमसे ज़्यादा लिए, इससे अच्छा मीटर से जाना अच्छा है। हाँ, तो मीटर ही हर चीज़ के लिए सही है ना। आपके हिसाब से पैसेंजर का कॉपरेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है? सर 100% का होता है ना, अगर 100 पे स्केल पे लिखी 90% और 10% हमारा, क्योंकि अगर वो कॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बराबर हम किसी की हेल्प भी करने जाएंगे तो वो कभी कभी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उनको लगता है हम गलत ही कर रहे हैं। बराबर। लेकिन कभी कभी अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा कॉर्पोरेट करता है, काम अच्छे से होता है, स्मूथली काम करने के लिए कॉर्पोरेशन बहुत जरूरी है। टैक्सी में जो बुजुर्ग लोग होते हैं हाँ। और जो प्रेग्नेंट औरतें होती है, उनके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट होना चाहिए क्या? टैक्सी में डिस्काउंट देने में वांदा नहीं है, और फ्री सेवा करने में भी वांदा नहीं है। वही सबसे काम धंधा बराबर नहीं टैक्सी हो, जो चाहिए पहला चलता था वैसा, तो वो हिसाब से अभी धंधा नहीं, उसका डिस्काउंट नहीं दे सकते, लेकिन धंधा अच्छा चलेगा और तो हम लोग डिस्काउंट देने में वांदा नहीं है। पर आप बीमार है और डिलीवरी के लिए है, उनको फ्री छोड़ने में भी कोई वांदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो कंपनियां आई है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां लाई है, कोई कोई क्या लाई है, वो हिसाब से कर नहीं सकते, क्योंकि टैक्सी वाला जो फाइनेंस परफेक्ट नहीं रहता। ओके, ठीक है। हाँ, बसलेले असतात, स्टॉप आल्याला त्यांना माहिती नाही पडत, उतरायला वेळ मिळत नाही त्यांना, चढणारा वेळ पाठीमागचे उतर दरवाजे उतरा, दरवाजा उतरायचं असेल तर पुढच्या दरवाजा उतरायचं असेल तर उतरतात मागेच, पुढे चला की मुद्दा म्हणून मागेच येणार, पुढे गेलेले मागे होणार। आजची जी घटना झाली आता, कॉलेजचा मुलगा त्याला 2 वेळा सांगितलं, त्याला 3 वेळा सांगितलं पुढे चाल, पुढे थांब, जागा आहे, तो तिथं थांबला आणि 2 मिनिटांना रिटर्न आला। मग बाकीच्या प्रवाशांना जायला वाट नसते, पुढे सरकण्यासाठी जागा अडथळा करतात कॉलेजची मुलं। आणि जे सीनियर सिटीजन येतात तो काही असा सीट पुढच्या दरवाज्यातून येतात ना ते, त्यांना अथॉरिटी तिकीट घेत नाही, त्यावेळेला बसून राहतात, ध्यानीमनी नसतं, वयाप्रमाणे त्यांचं थोडं हे होतं, काय होते, गाडी पण आपण उभारली ना समजून घेतो। तर त्या वाहकाला पुढे येता येत नाही, डबल स्टँडिंग लागल्यामुळे, आणि सिनियर सिटीजनला पुढून परवानगी आहे। आणि ड्रायव्हरला पण कधी कधी प्रॉब्लेम असतात, बाहेरचे लोक
शिव्या देतात स्टॉपवर गाडी थांबल्यावर प्रवासी पूर्ण धावत येतो, हात करतो, मोबाईल बसतो, गॅप असतो, थोडा 2-3 मिनिटं इकडे पडतो. वेगळ्या मार्गाने जाते, 209 वेगळ्या मार्गाने जाते, ते वेगवेगळ्या मार्गाने जातात ना गाड्या, मग ते पाठोपाठ गाड्या म्हणता येत नाही. दिसलं तर पब्लिक वाटतं एकाच वेळेला कशा आल्या, कशा आल्या असं होतं. त्यांचे मार्ग वेगळे आहेत. मार्ग वेगळे आहेत ना पुढे. त्याची रिक्वेन्सी 15-20 मिनिटं 25 मिनिटाची आहे. गाडी चढताना पण फक्त नंबर बघतात, गाडी कुठं चालली ते बघत पण नाही, डायरेक्ट प्रवासी चढतात गाडी. 702 किती पडला जाते तर पण विचारतात ते काय की आम्ही करतात माहिती वेळेला आहे, फक्त जाणार रूट बघतात, पुढे काय लिहिले तेवढा वेळ कोणाला वाचाय नाही. पैसेंजर के साथ में डील करने के लिए पैसेंजर एक तो अपने घाई में रहता है, पहली बात, और हमको धंधा करने का रहता है. अगर वो कुछ बोल भी देता है तो हमको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है. अगर पैसा भी कम देगा भाई से तो कम लेना ही पड़ता है. ये दो बात होती है. अगर पैसा मांगने को उसको जाएंगे तो वो भी फर्क जाता है. तो 500 का नोट देगा ना तो चाहे 200 का लेगा. इधर तो धंधा होता नहीं है, और धंधा नहीं होने के कारण हमारे पास छुट्टा रहता नहीं. और उल्टा बात वो बोलता है तुम छुट्टा रखना चाहिए. जब धंधा ही हमारा होएगा नहीं तो छुट्टा कहाँ से रखेंगे? बराबर है. जब ऐसे पैसेंजर मिलते हैं तो उनसे फिर ज़्यादा बात करने से मज़ा नहीं है. अगर चौकी चले जाएंगे तो पुलिस वाले फिर बोलते हैं कि भाई वो जो बोलता है तुमको करना ही पड़ेगा. करने के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं, धंधा रहता है, घर भी देखना पड़ता है. महंगाई बढ़ गई, हर चीज़ का भाव बढ़ गया है. अगर कोई आदमी हमारा घर वाला कोई अगर बीमार पड़ जाता है तो उसको लेके जाने के लिए भी सोचना पड़ता है. क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल में भी मतलब कुछ सुविधा तो है नहीं है, सब खत्म हो गया है. उसके हिसाब से प्राइवेट में जाना पड़ता है. और प्राइवेट वाला भी बहुत भाव खाता है, पैसा मतलब ज़्यादा पैसा लेता है. पहले का कैसा 10 रुपये खाली था, अभी 50 हो गया, 50 से 100 हो गया, 100 से अभी तो 200 रुपये हो रहा है. मैं खाली एक सुई मारा 220 का कुछ रुपया उसमें ले लिया. फिर दवा बाहर का 500. अगर 1000 रुपये का मेरा धंधा भी नहीं दिन में हो पा रहा है तो 1000 रुपये खर्चा कैसे होगा? उस हॉस्पिटल में डालो या घर में डालो, वो तो थोड़ा सोचना पड़ रहा है. और पेट्रोल का प्राइस भी बहुत बढ़ गया पेट्रोल तो बहुत ही बढ़ गया है. अभी ये सरकार जो आया है ना, ये कम करने के चक्कर में बढ़ा दिया है. ये गरीब आदमी को नहीं कोई उसका सुना ही नहीं हो रहा है. अगर किधर भी जाए ना तो सबका राय वैसा ही मतलब बात होता है कि बहुत बढ़ गया, और हकीकत में बढ़ गया है. अभी गैस भी देखो ना, 7 रुपया मतलब पहले था, 60 रुपये से अभी किधर तक गया, 100 तक आया. अभी 100 रुपये तक आया तो अभी तो कुछ बोलने के लिए जाएगा तो कोई मानता तो है ही नहीं. नेता भी नहीं मान रहा है, कोई आदमी भी नहीं मानता है. कोई अपना नगर सेवक भेज रहेगा तो नगर सेवक को तो अभी कितना चीज़ तो वोटिंग है ही नहीं, उसके पास जाने के लिए चांस ही नहीं. तो अभी आप तो हम सरकार में नहीं है, ऐसा बोलते हैं. तो जाए तो किधर जाए, ये भी सोच रहे हम लोग. A little patience, a kind word, respecting rules. These small gestures that make their lives easier and our journeys smoother. Public transport isn't just about reaching somewhere, it's about moving together with empathy for those who keep Mumbai moving.